हेलो एवरीवन, आज है 22 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अदानी पावर के बारे में। देखिए, अदानी ग्रुप की कंपनियां जो है वो लगातार टूट रही है, भयंकर तरीके से टूट रही है। और जब से भैया खबर आई है, जब से पहले तो देखो, पहले तो जैसे एफपीआई वाली खबर आई कि भैया कंपनी में एफआईएल्स की होल्डिंग सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिल रही है और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं एक स्टॉक मैनिपुलेशन की भी बातचीत यहाँ पर उठी थी। उसके बाद अभी खबर यहाँ पर जो पिछले हफ्ते खबर ये भी आई थी कि भैया सेबी और डीआरआई की इन्वेस्टिगेशन भी हो सकती है, इस ग्रुप के ऊपर शुरू हो चुकी है। और ये बाकायदा भैया पार्लियामेंट सेशन में ये बात बताई गई थी। तो डेफिनेटली एक प्रेशर ज़रूर क्रिएट हुआ है अदानी ग्रुप की कंपनियों के ऊपर। और अदानी पावर 92 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है। फ्री फॉल देखने को मिला है, अदानी ग्रुप की सभी कंपनियों में एक फ्री फॉल देखने को मिल रहा है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अदानी पावर क्या मौका दे रहा है यहाँ पर बाइंग का, अभी भी सस्ता हो चुका है या और नीचे जाने के चांसेस है। तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते। तो अदानी पावर 92 रुपीज़ का शेयर। और अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो मैंने हमेशा से कहा है कि अगर मुझे अदानी मतलब अगर मुझे पावर सेक्टर में किसी कंपनी में पैसा लगाना है तो मैं सबसे पहले टाटा पावर को चूज़ करूंगा, टाटा पावर। उसके बाद मैं अदानी पावर को चूज़ करूंगा। मैंने हमेशा कहा कि भैया आपकी पहली पसंद जो है वो टाटा पावर होनी चाहिए, क्योंकि भैया वहां पे डर नहीं है। ठीक है, बहुत धीमी गति से ऊपर बढ़ेगा लेकिन एक गारंटी है कि शेयर लॉन्ग टर्म में ऊपर जरूर बढ़ेगा। जबकि अदानी पावर, ठीक है, बढ़ेगा तो भैया आग उगल देगा ये, लेकिन जब टूटेगा तो ऐसा टूटेगा कि आप लोगों को लगे कि भैया मेरा पैसा यहाँ पर डूब गया। और ये हालत अभी यहाँ पर बनी हुई है। पिछले एक महीने में 27% तक शेयर टूट चुका है। देखिए, लगातार टूट रहा है। एक साल में अगर देखें तो अदानी पावर में 164% का ग्रोथ है। चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो 35-34 पे मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन थी। और इवन जब शेयर 75-80 पे भी था तब भी बाइंग की रिकमेंडेशन थी। लेकिन जब 100 रुपए के ऊपर निकल गया तब मैंने कहा था कि अब मुझे ये महंगा लग रहा है, अब बेटर है कि हम टाटा पावर के ऊपर फोकस करें। अदानी पावर को भैया अब हम इतना ज़्यादा फोकस ना करें बाइंग पर्सपेक्टिव से। उसके बाद भी जब एक बहुत बड़ी रफ्तार है, 155 के करीब पहुंचा, 150 के करीब पहुंच गया शेयर, तो मैंने कई सारे वीडियोस बनाए भी थे उस लेवल पर। मैंने कहा था कि अब मुझे यहाँ पर लगता है कि बहुत बड़ी गिरावट, कभी भी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर आ सकती है, तो एग्जिट करना सही रहेगा, बने रहना बहुत सही नहीं है। और उसके बाद भैया सुचेता दलाल के ट्वीट के साथ शेयर की जो पिटाई शुरू हुई, जो आज तक जारी है और अभी भी जारी है। और जब टूट रहा था शेयर तब मैंने कहा था कि मैं इसको 110 से महंगा नहीं खरीदूंगा। जब उसे करीब पहुंच रहा था तब मैंने कहा था कि मैं इसको 100 रुपए से महंगा नहीं खरीदूंगा। जब उससे और नीचे आया तब मैंने कहा था कि अब हमको एटलीस्ट 95 या फिर 90 रुपए का वेट करना चाहिए। अब जब उसके करीब पहुंच रहा है तो डेफिनेटली वीडियो बनाकर मैं अपडेट ज़रूर करूंगा कि अब यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लार्ज कैप शेयर है, 35,700 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखा जाए तो वॉल्यूम ट्रेड यहाँ पर तकरीबन 30 लाख के आसपास के हैं। 30 लाख का वॉल्यूम ट्रेड है। और मेरे हिसाब से वो कम इसीलिए है क्योंकि अगर हमें पता हो तो इससे पहले जब अदानी के वॉल्यूम ट्रेड आपको करोड़ों में देखने को मिलते थे। यहाँ पर अगर हम बात करें तो प्रमोटर की होल्डिंग जो है उसके बारे में अगर हम देखें तो अदानी में देखो गेम यही था। 75% की होल्डिंग प्रमोटर के पास थी और एक बड़ी होल्डिंग जो थी वो 11-12% की होल्डिंग एफआईएस के पास थी। पब्लिक के पास ज़्यादा था ही नहीं। देखिए, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी ने अपना पैसा यहाँ पर लगाया ही नहीं था। प्रमोटर की भी कुछ होल्डिंग यहाँ पर गिरवी ज़रूर देखने को मिल रही थी। और तो और अदानी पावर के बारे में अगर हम देखें, टेक्निकल रेटिंग अभी भी अच्छी नहीं है इनकी, अभी भी गिरावट के संकेत है, अभी भी शेयर नीचे जा रहा है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 94% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 4% लोग बेचने की बात है, 2% लोग होल्ड करने की, मतलब 96% लोगों का पॉजिटिव व्यू है इस लेवल पर। ठीक है, 92 रुपीज़ के लेवल पर इतने सारे लोग यहाँ पर अपना रुख पॉजिटिव अपनाए हुए हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें रेवेन्यू की मैं बात करूं तो रेवेन्यू में उछाल जरूर आया था, लेकिन कोई उतना बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उछाल नहीं था कि शेयर सीधा 3 गुना हो जाए, 5 गुना हो जाए, 5 गुना हो जाए, इतना बड़ा उछाल तो नहीं था। प्रॉफिट अगर हम देखें तो हाँ, कंपनी लॉस में से प्रॉफिट में जरूर आई है। 1,270 करोड़ के आसपास का इनको मुनाफा जरूर हुआ है।
देखिए इससे पहले पिछले साल अगर हम देखें तो अदानी भैया डी लिस्टिंग की बातचीत भी चल रही थी कि भैया हम डी लिस्ट करवा देंगे, लेकिन डी लिस्ट बाद में कंपनी किसी वजह से हुई नहीं। अभी देखिए अदानी में अगर आपको निवेश करना है, ठीक है, अदानी पावर में आपको निवेश करना है, तो सबसे पहले ये जो फ्री फॉल है उसका रुकना ज़रूरी है। 150 पैसा मैंने कहा था 110 से महंगा नहीं खरीदूंगा, 120 के करीब पहुंचा, मैं तब मैंने कहा कि अब इसको 100 रुपये से महंगा नहीं खरीदूंगा, अभी भी खरीदने का मौका नहीं है। और जब 100 के करीब पहुंचने को आया तब मैंने दोबारा वीडियो बनाकर कहा था कि 90 रुपये से महंगा खरीदना नहीं चाहिए, अभी भी खरीदने का मौका नहीं है। अब दोबारा वहां तक पहुंचने वाला है, तो सबसे पहले एक चीज़ यहाँ पर मैं कहूँगा कि ये फ्री फॉल जो है ना, सबसे पहले उसका रुकना ज़रूरी है। पहले एक सपोर्ट बनना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनना चाहिए, जो अभी भी अदानी पावर में बन नहीं रहा है। हर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टूट रहे हैं। देखिए एक सपोर्ट जो मुझे नज़र आता है अदानी पावर का, तो वो मुझे नज़र आता है 87-89 के करीब। 87-89 के करीब एक सपोर्ट मुझे नज़र आता है, खास करके 87 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नज़र आता है। और अगर उसको इंटैक्ट कर देता है, अगर वो टूटता नहीं है, तो डेफिनेटली आपको शेयर में थोड़ी बहुत तेज़ी उसके बाद देखने को मिलेगी। लेकिन अगर 87 का लेवल, 85 का लेवल भी अगर टूट जाता है, तो याद रखिए 80-75 तक भी शेयर जा सकता है अगर टूटता है तो। अगर नहीं टूटता है तो ऊपर की तरफ दोबारा 100 रुपए की तरफ जाने की कोशिश करेगा। लेकिन जो नेगेटिविटी अब फैल चुकी है इस शेयर को लेकर, तो मेरी यही सलाह होगी कि अभी तो भैया यहाँ पर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अभी यहाँ पर इस पर नज़र ज़रूर रखें। देखिए मौके बनेंगे यहाँ पर, पहले भैया इसको थोड़ा सा स्टेबल होने दे। स्टेबल मतलब आप देखिए पहले कैसा था, यहाँ पर देखो कितना बढ़िया बेस बनाया था इसने, जब 35-36 के आसपास था कितना बढ़िया बेस बनाया था, और उसके बाद एकदम से फटा था ये शेयर। तो पहले ये फ्री फॉल का रुकना ज़रूरी है, जो फॉल आ रहा है पहले उसका रुकना ज़रूरी है। पहले कुछ दिनों के लिए शेयर भैया एक सीधी लाइन में ट्रेड करना ज़रूरी है। जब तक कोई स्ट्रांग सपोर्ट नहीं बनेगा तब तक आपको अदानी पावर में तेजी गिरावट 5% की तेजी 5% की गिरावट वाला जो खेल है ना, पहले इसका खत्म होना जरूरी है। और जब तक वो नहीं होता है तब तक मेरे हिसाब से अदानी पावर एक रिस्की शेयर है। देखिए अदानी पावर का जो पी रेशियो इससे पहले जब हमने देखा था तो 50 के करीब पहुंच चुका था, अब वो 30 से भी नीचे आ चुका है, और सेक्टर पी 19 का है। तो एटलीस्ट मुझे लगता है कि एटलीस्ट 20 के आसपास का पी अभी थोड़ा बहुत जाना चाहिए इसका। और स्टॉक ने कोई इतना अच्छा रिटर्न दिया नहीं है बैंक एवरेज से ज़्यादा, डिविडेंड पेइंग शेयर तो है नहीं, लेकिन खरीदने का अभी भी मौका है क्योंकि शेयर ओवरबोर्ड जोन में नहीं है। देखिए अदानी पावर में ये नहीं कह रहा कि कंपनी खराब है, लेकिन जो एलिगेशंस लगे हैं उससे पहले इनका निकलना ज़रूरी है, ठीक है, उससे निकलना ज़रूरी है। कंपनी खराब नहीं है, और देखिए निकल जाएंगे ये लोग, जो एलिगेशंस लगे हैं उससे निकल भी तो जाएंगे, क्योंकि भैया कंपनी देखी जाए तो कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, कोई छोटा मोटा ग्रुप नहीं है ये अदानी, बहुत बड़ा ग्रुप है ये। और मेरे हिसाब से निकल जाएंगे इन सारे एलिगेशन से, लेकिन तब तक शेयर में एक जो डैमेज हम कहते हैं वो ज़रूर यहाँ पर होता हुआ नज़र आएगा। और अदानी पावर मेरे हिसाब से 90 रुपये से नीचे अगर शेयर जाता है तो मेरे हिसाब से आप टुकड़ों में खरीदारी की एक छोटी सी शुरुआत, अगेन मैं कह रहा हूँ, अगेन प्लीज़ ध्यान से सुनिए, फिर बाद में ये मत कहिए कि मैंने बताया नहीं, ठीक है। अगर 500 शेयर खरीदने तो 100 शेयर खरीद सकते हो, उसके बाद हर 10 रुपए की गिरावट में आप 100 शेयर ऐड करके चलिएगा। ये मत करिए कि चलो अभी 90 पे खरीद लेते हैं 100 शेयर, फिर बाद में 2 रुपये नीचे गिरा तो और 100 शेयर में खरीद लूँ। गैप थोड़ा बड़ा रखें, क्योंकि देखिए फ्री फॉल है, यहाँ पर गिरावट एक झटके में देखने को मिली है, ठीक है। अब कहाँ तक रुकेगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन कोई इतनी बड़ी गिरावट मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर देखने को मिलेगी। आई थिंक 85 के आसपास शेयर संभलना चाहिए अगर मार्केट करेक्ट होता है तो। देखिए आज मार्केट में तेज़ी है, इसके शेयर ने उतनी बड़ी तेज़ी नहीं दिखाई है, ठीक है, लेकिन मार्केट भी अगर टूटना, मतलब मार्केट यहाँ से अगर संभल जाता है, पूरा मार्केट की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर भी आपको एक थोड़ी सी पॉजिटिविटी देखने को मिल जाएगी। लेकिन अगर मार्केट ही टूटेगा आने वाले वक्त में तो ये तो भैया संभल नहीं पाएगा उस लेवल पर। तो अदानी पावर डेफिनेटली बड़ी कंपनी है, बहुत जल्दी निकल भी जाएगी, और जो एलिगेशंस लगे हैं इनके ऊपर उससे भी बाहर निकल जाएगी ये कंपनी। कोई उतनी बड़ी बात नहीं है इनके लिए, क्योंकि भैया वेल कनेक्टेड है पूरा का पूरा ग्रुप। और हाँ दिक्कतें हैं, शेयर को तोड़ने का काम करेगी, और मैं यही कहूँगा कि भैया पहले ये देखो, ये थोड़ा सा नीचे आना चाहिए पी रेशियो, और शेयर की जो प्राइस है वो थोड़ी और नीचे आपको मिल सकती है आने वाले वक्त में। टुकड़ों में खरीदारी करोगे तो फायदे में रहोगे, वरना बाद में यही कहोगे कि 100 रुपये में मैंने यहाँ पर 10,000 शेयर खरीद लिए, अब मैं क्या करूँ। तो यही कह रहा हूँ, देखो
जल्दबाजी मत करो यहाँ पर, धीरे धीरे खरीदारी करो। प्रॉफिट थोड़ा कम होगा चलेगा, लेकिन एक बड़ा नुकसान लेकर बैठना नहीं है यहाँ पर। ठीक है, वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और अदानी पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।